सो हेलो लर्नर, जैसा कि आपको पता है कि अभी मैंने क्रेडिट स्विस ज्वाइन किया। हालांकि मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था विकोनिक्स एआई रिसर्च के अंदर, जो 1 साल मेरे पूरे हो गए थे। और अभी मैंने क्रेडिट स्विस बैंक ज्वाइन किया एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर पुणे लोकेशन पे, जो वर्क फ्रॉम होम तो नहीं है, वर्क फ्रॉम ऑफिस है। तो 2-3 चीज़ें जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर करी है मैं आपको बताना चाहता हूँ। एंड द फर्स्ट वन इज कि अगर आप आईटी सेक्टर में हो, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, तो जब आप अप्लाई करते हो ना किसी कंपनी में, तो पुणे बेस्ड कंपनी में ज़रूर आप अप्लाई करिए। आप बेंगलोर में करिए, बहुत जगह ट्राई करिए, पर पुणे इज़ नॉट बेंगलोर से कम नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आईटी सेक्टर का ना बहुत बड़ा हब है और एक पार्क, आईटी पार्क। जब आप यहाँ पे आओगे कभी, तो आपको विजिट करने का मौका मिलेगा, देखने को मौका मिलेगा। और कोई भी यहाँ पर बेरोज़गार नहीं होते। शायद से आप आओगे, स्टार्टिंग में थोड़े से खर्चे हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड आपके पास जॉब होगा। चाहे कम पेरोल पर काम कर सकते हो, लेकिन यू विल हैव जॉब। और एज अ फ्रेशर भी काफ़ी अच्छा डिमांड होता है इनका। बस 2-3 चीज़ें ऑफकोर्स आपको पता है, डेटा स्ट्रक्चर, कोडिंग स्किल्स, प्रोग्रामिंग स्किल्स एंड डेटाबेस मैनेजमेंट, DBMS, ये सब चीज़ों का नॉलेज तो होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप इंटरव्यू फेस करते हो ना, तो आपको अच्छा खासा एक्सपोजर मिलता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, बहुत बड़े बड़े जो विदेश के काफ़ी सारे कंपनियों से टाई अप है और मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत है। तो अगर आप इस चीज़ को फोकस कर रहे हो कि आप मल्टीनेशनल में जॉब करना चाहते हो, तो काफ़ी आपके लिए काफ़ी बेस्ट हो सकता है। दूसरी बात ये है कि एक्सपीरियंस्ड के लिए भी बहुत बेस्ट है। इफ़ यू हैव 1 year और 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, देन यू कैन अप्लाई हेयर ऑल्सो। और यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि काफ़ी स्मूथली आपका प्रोसेस होता है, ऑन बोर्डिंग होता है। अभी स्विस ज्वाइन किया है तो इन HR और जो भी हैं इनके प्रोजेक्ट मैनेजर और एवरीवन जितने सपोर्टिव है ना, कि आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो वो हेल्प करने को रेडी होते हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि यहाँ का वर्क कल्चर, मोस्टली लोग यहाँ पर आईटी सेक्टर के आपको मिलेंगे। और चाय पी रहे हो, वहीं पे आप किसी से कुछ पूछ लो तो वो आपको हेल्प कर देंगे, आप जानते भी नहीं हो उसको, राइट। तो आप अप्लाई ऑनलाइन करो, नो इशू। लेकिन अगर आपको पुणे बेस्ड कंपनी में मिलती है अप्लाई करने का मौका, अपॉर्चुनिटीज़ एंड यहाँ पे जॉब करने का मौका, तो वेल एंड गुड है। और क्योंकि यहाँ का वर्क कल्चर प्योर IT वाला है, तो आप अप्लाई करिए। हाँ, चीज़ें महंगी होती है यहाँ पर, ये चीज़ें मैंने नोटिस करी है कि जो बहुत महंगी चीज़ें होती है यहाँ पर। लेकिन उसके अलावा आप पेरोल भी अच्छा होता है यहाँ पे, पे स्किल्स भी अच्छा है यहाँ की। जो आपको पे स्किल है यहाँ का, जो आपको पेमेंट करती है कंपनीज, वो बहुत बेस्ट है। इतना तो आपको करती है कि यहाँ सर्वाइव कर पाओ और अपना जो लाइफस्टाइल है उसको जी पाओ। जो अपना दिनचर्या है उसमें आपको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना होता है। और बात रही ऑफिस की, तो इनका वर्क कल्चर बहुत बेस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे होते हैं। देखोगे तो सबसे पहली बात ये है कि आप इनके बिल्डिंग में ना आपको मोहब्बत हो जाए। तो इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं इनके, जो कि आपको एक अब्रॉड वाली फीलिंग यहाँ पर आती है। एंड ऑफ कोर्स अब्रॉड के लोगों से भी बहुत मिलोगे, आप फॉरेनर से मिलोगे, उनसे इंटरेक्ट करोगे। हालांकि यहाँ का लैंग्वेज मराठी है, पर एवरीवन हैज़ आइडिया अबाउट इंग्लिश एंड हिंदी, लिटिल बिट ऑफ हिंदी। तो यहाँ पे जो विदेश के लोग हैं ना, उनसे कभी इंटरेक्ट करोगे तो आपको बहुत सपोर्टिव मिलेंगे, क्योंकि दे ऑल आर फ्रॉम IT बैकग्राउंड, IT सेक्टर्स एंड कंप्यूटर फील्ड, राइट। तो जब भी कभी आपको मौका मिले, पुणे बेस्ड कंपनी में जरूर अप्लाई करिए। और हायरिंग निकलती रहती है यहाँ पर, सीट खाली होते हैं, फ्रेशर्स भी आते हैं, एक्सपीरियंस्ड भी आते हैं। तो यहाँ पे उसकी कमी नहीं होती है। आप बस रेफरल ले लीजिए, अगर ऐसा होता है तो रेफरल ले लीजिए यहाँ के लोगों से जो यहाँ पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो वो आपको रेफरल देने के बाद भी अच्छी कंपनी में मौका दिलाएंगे। और 1 साल अगर आपने यहाँ पर कर ली, तो आई होप आप अच्छे पोजीशन पर जा सकते हो। तो यार, यही मेरा फर्स्ट था पुणे का। अभी मैं आगे बताऊंगा और क्या क्या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में होते हैं और क्या पुणे का कल्चर है। तो बने रहिए, तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में। हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।